क्वांटम जंपिंग ऐसी स्टेट जहां हमारी पहले से ही डिज़ायर्स पूरी हो चुकी हैं। इसको पैरेलल रियलिटी भी बोलते हैं। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि आपकी इमेजिनेशन ही आपकी रियलिटी बनती है। क्वांटम जंपिंग का कंसेप्ट इससे जुड़ा है कि आपकी कॉन्शियसनेस को एक ऐसी स्टेट में ले जाना जहां आपकी डिज़ायर्स ऑलरेडी पूरी हो चुकी है पहले से ही। क्वांटम जंपिंग का मतलब है कि आपकी कॉन्शियसनेस को एक ऐसी रियलिटी में ले जाना जहां आप जो चाहते हैं वह पहले से ही सच हो चुका है। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि यूनिवर्स में आपकी इन्फिनिटी पैरेलल रियलिटीज़ मौजूद है। हमारी कॉन्शियसनेस हर पल इसके बीच शिफ्ट करती रहती है। कभी हम उस रियलिटी में होते हैं जो हम चाहते हैं और कभी हम उस रियलिटी में होते हैं जो हम अभी जी रहे हैं। उसको हम इग्नोर करके उस रियलिटी में अब अगर चले जाएं जो हम चाहते हैं, जिस रियलिटी को हम जीना चाहते हैं, तो वो रियलिटी हमारे लिए सच हो जाएगी। ये शिफ्ट इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें इसे नोटिस नहीं करते, लेकिन अगर आप अपनी इमेजिनेशन और बिलीफ का उपयोग करके जानबूझकर उस रियलिटी में जंप कर जाएं जहां आपकी डिज़ायर्स पूरी हो चुकी हैं, जिससे आपकी हर डिज़ायर पूरी होगी। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि इमेजिनेशंस क्रिएट रियलिटी। अगर आप किसी चीज़ को अपनी इमेजिनेशन में विविडली रूप में देख सकते हैं और उस पर बिलीव कर सकते हैं तो आप उस रियलिटी में प्रवेश कर सकते हैं। इसे क्वांटम जंपिंग कहा जाता है। आपकी हर पॉसिबल रियलिटी पहले से ही इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस के माध्यम से उसमें जा सकते हैं तो आप उसे मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अब्राहमिक्स कहते हैं, अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं तो उसको आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। और साथ में अब्राहमिक्स ये भी कहते हैं कि अगर आप पहले से ही ऐसे जीने लगें कि आपकी रियलिटी पूरी हो चुकी है, आपको अपने ऐसे थॉट्स रखने हैं कि आपकी डिज़ायर पहले से ही पूरी हो चुकी है। लेकिन जब हम बहुत लो वाइब्रेशन में होते हैं, जहां हमें फियर, डिप्रेशन, गिल्ट, ब्लेम, एंगर ये सभी फीलिंग्स होती है, तो उस फीलिंग से आप हाई वाइब्रेशन जहां लव, जॉय, फ्रीडम, एप्रिशिएशन है, वहां पर आप एकदम से जंप करके नहीं जा सकते। अगर आप कोशिश करेंगे अपनी रियलिटी को वैसे जीने की जैसे आप चाहते हैं अभी पूरी तरह से, मतलब आप ऐसे थॉट्स रखें कि आपकी रियलिटी पूरी हो चुकी है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन तक जाना। आपकी रियलिटी वैसी है जैसी आप देख रहे हैं और इसको इग्नोर करके एकदम से आप अपनी रियलिटी वैसी नहीं दे सकते जैसी आप चाहते हैं। इसको धीरे धीरे आपको शिफ्ट देनी होगी। अगर आप धीरे धीरे अपनी रियलिटी को शिफ्ट देंगे, आप बहुत जल्दी और बहुत ईजी एंड एफर्टलेसली अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आप सीधा जंप करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि अगर हमारी डिज़ायर है कि हमारे पास बहुत सारी मनी हो और हम ये अफर्मेशन बोलें कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं बहुत अमीर हूँ, इस बात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। जब हम ऐसे थॉट्स सोचते हैं जो हमें थोड़ा बेहतर फील कराते हैं, तो हम ऐसे करते करते उन थॉट्स तक पहुँच जाते हैं जहाँ हम अपनी रियलिटी जी सकते हैं, जहाँ हम अपनी रियलिटी को सच मान सकते हैं जो हम इमेजिन करते हैं, जैसी हम रियलिटी अपनी देख पा रहे हैं कि मेरी रियलिटी ये हो। अगर आप अपनी डिज़ायर के लायक पर हो, आपको मैनिफेस्ट करने से पहले, आपको क्वांटम जंपिंग के पहले आपको इस बात से ध्यान हटाना होगा कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। जब हमारे पास हमारी डिज़ायर नहीं होती, हमारा ध्यान होता है उसकी लायक पर कि मेरी डिज़ायर मेरे पास नहीं है। जब आप इससे ध्यान हटाने लगोगे तो आप नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट होने लगेंगे। हर डिज़ायर के दो साइड होते हैं, एक नेगेटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड। हर सब्जेक्ट के दो साइड होते हैं, एक नेगेटिव साइड और एक पॉजिटिव साइड। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप पहले देखेंगे कि जॉब पाना बहुत मुश्किल है, ये उसकी नेगेटिव साइड है, और मनी कमाना भी बहुत मुश्किल है, मनी मेहनत से ही मिलती है, ये उसकी नेगेटिव साइड है। जब आप नेगेटिव साइड छोड़कर उसकी पॉजिटिव साइड पर फोकस करने लगेंगे, उसकी पॉजिटिव साइड ये हो सकती है, अगर मान लीजिए अगर आपको देखनी है कि गवर्नमेंट जॉब की पॉजिटिव साइड, उसकी पॉजिटिव साइड होगी कि मुझे इसे सैलरी मिलेगी जिससे मैं अपना खुद का ध्यान रख सकता हूँ, जॉब से मुझे हर मंथ सैलरी का फ्लो मिलेगा, ये उसकी पॉजिटिव साइड है। अगर आप चिंता करते हैं कि मुझे अगर गवर्नमेंट जॉब ना मिली तो, अगर आप इस डर में हैं कि अगर मुझे जॉब ना मिली तो मैं क्या करूँगा, ये नेगेटिव साइड है। और पॉजिटिव साइड ये है कि मैं अपनी जॉब पर अच्छी सैलरी लूँगा, मैं अपने काम को बहुत आसानी से करूँगा, मैं जॉब पर बहुत आसानी से जाऊँगा, जॉब पे मुझे छुट्टियां मिलेंगी। तो ये सारी पॉजिटिव साइड्स हैं। अगर आप ऐसे थॉट्स रखेंगे तो आप कोई भी जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हैं जितना आप मनी चाहते हैं,
मनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जिस पर्सन को आप चाहते हैं उस पर्सन को भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका ध्यान है कि अगर ये पर्सन मुझे ना मिला तो, अगर आप ध्यान देते हैं कि मेरा पर्सन मुझसे नो कांटेक्ट में है, तो ये नेगेटिव साइड है। अगर आप इन बातों को इग्नोर करके पॉजिटिव साइड पे फोकस करते हो कि मैं अपने पर्सन से टाइम स्पेंड करूंगा, मुझे उनकी ये बात अच्छी लगती है, तो आप उसकी पॉजिटिव साइड में शिफ्ट करेंगे। इसलिए आपको सीधा क्वांटम जंपिंग में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको धीरे धीरे अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट करके उस स्टेट में जाना है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आपको जो भी रेजिस्टेंस के थॉट है, आपको धीरे धीरे करके एक एक करके उसको छोड़ते चले जाना है। अगर आप नेगेटिव साइड छोड़ देंगे तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइड में होंगे। आपको अपनी फीलिंग में ध्यान रखना है कि आप कैसा फील करते हैं, बस आपको अच्छा फील करते जाना है और आप उस क्वांटम जंप की स्टेट में पहुंच जाएंगे जहां आपकी पहले से सभी डिज़ायर्स मौजूद है। यही फ़र्क है। अब्राहमिक्स कहते हैं कि आपको धीरे धीरे उस रियलिटी में आना है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आपको रिलैक्स फील करना है। और नेविल गोडार्ड कहते हैं कि आपको सीधा उस रियलिटी में जंप करना है जहां आप जाना चाहते हैं। और सीधा जंप करना मुझे तो हार्ड लगा, लेकिन जब मैं नेविल गोडार्ड को थोड़ा टाइम फॉलो करने लगा तो मैं बहुत परेशान होने लगा था। इसलिए मुझे अब्राहमिक्स को फॉलो करना अच्छा लगता है। आई होप आपको क्वांटम जंपिंग भी समझ आ गया होगा और अब्राहमिक्स क्या कहते हैं वो भी पता चल गया होगा। और आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।